Hello students, welcome to the 7th session on chapter number 4 quadratic equations. In this video we'll be doing exercise 4.4. So starting with the first question, find the nature of the roots of the following quadratic equations and if the real roots exist, find them. तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताना है. नेचर ऑफ द रूट्स क्या था? जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के टाइम पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, जो कि था बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या होता है कि दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. अगर डी इक्वल टू 0 होता है देन ये कौन सी कंडीशन है? रियल एंड इक्वल रूट्स. एंड इफ डी इज लेस देन 0 तो ये होता है नो रियल रूट्स. तो हमें बस यहाँ पे डी की वैल्यू के हिसाब से चेक करना है कि क्या इसके रियल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और इनकेस अगर रियल रूट्स हैं तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो रियल रूट्स कब कब होंगे? जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तब रियल है, और जब डी इक्वल टू 0 होगा तब रियल है. उसके अलावा अगर लेस देन 0 आएगा तब उस केस में नो रियल रूट्स. ओके, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एज 2, b as -3 and c as 5. तो जब हम यहाँ पे d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac. So this is 9 minus 4 to the 8, 8 into 5 is 40. So this is minus 31. तो माइनस 31 मतलब ये 0 से छोटा है, तो d इज लेस देन 0. तो d लेस देन 0 के टाइम पे क्या है? नो रियल रूट्स. देयरफॉर नो रियल रूट्स. और यही इसका नेचर है, यही हमें, तो हमें यहाँ पे नेचर बताना था. और अगर रियल रूट्स हैं तो हमें सॉल्यूशन निकालना है. अब क्योंकि यहाँ पे नो रियल रूट्स आ गया तो क्वेश्चन यहीं पर हमारा फिनिश हो जाता है. ओके, मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट. सेम क्वेश्चन है, पहले नेचर ऑफ द रूट्स और अगर रियल रूट्स हैं तो हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले डी निकाला, डी विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट है. सो दिस विल बी माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस इज अगेन 48. 48 माइनस 48 0 हो गया. और अगर d 0 होता है तो क्या होता है? रियल एंड इक्वल रूट्स. अब क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे फाइंड भी करना है. फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के टाइम पे हमने क्या सीखा था कि x जो होता है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a. अब क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो इस 0 को अगर हम यहाँ d की जगह रिप्लेस करेंगे तो इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा नहीं. यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a. तो इसका मतलब अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो दोनों रूट्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस बी अपॉन 2a होती है, क्योंकि d से कोई फर्क पड़ेगा नहीं. एक बार हो जाएगा माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और एक हो जाएगा माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2. तो प्लस 0 या माइनस 0 से फर्क पड़ेगा नहीं. तो इक्वल रूट्स के केस में ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो. फॉर इक्वल रूट्स जो रूट्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी, दैट विल बी माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2. सिंस बोथ ऑफ द रूट्स आर इक्वल तो दोनों सेम माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल ही रहते हैं. अब वैल्यूज पुट कर दो. सो माइनस ऑफ बी कितना था यहाँ पे? माइनस 4√3. माइनस 4√3 divided by 2a, 2 multiplied by 3, and the second value will also be same, minus of minus 4√3 divided by 2 into 3. So this will be 4√3 divided by 6 and 4√3 divided by 6. 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 2√3 अपॉन 3, यहाँ पर भी 2√3 अपॉन 3.
दिस इज द आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. 2x² माइनस 6x प्लस 3. तो a कितना है यहाँ पे 2, b इज माइनस 6 एंड c इज 3. अब d निकालते. d इज b² माइनस 4ac. तो b² माइनस 4ac. So this is 6 का square 36 minus 4 into 2 8. 8 into 3 is 24 and 36 minus 24 is 12. So d is greater than 0. Therefore real and distinct roots. अब क्योंकि रियल रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे तो रूट्स भी निकाल लें. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a. वैल्यूज पुट कर दो. तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 6 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी कितना है 12 अपॉन 2a. सो दिस विल बी 6 प्लस माइनस. अच्छा, रूट 12 क्या है? रूट 12 जो है दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 टू 4, 4 3 12. अब क्योंकि 2 अंदर 2 बार ही आ रहा है तो दिस कैन बी टेकन आउट. तो ये बच जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3. तो रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4. अब ऊपर से देखें तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम. अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस 2 and this 4 will get cancel out. So the value of x will be 3 plus root 3 upon 2. एक बार प्लस वाला लेना है. And the second value will be 3 minus root 3 upon 2. So these are the two values of x. Okay. Moving on to the second question. Find the value of k for which each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. तो यहाँ पे हमें गिवन है कि the given equation has two equal roots. तो equal roots के लिए क्या पढ़ा है हमने? For equal roots, equal मतलब real and equal की ही बात हो रही है. For equal roots जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है. दैट इज b² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0. a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3 है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो b² माइनस 4ac दिस विल बी k² माइनस 4. a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0. सो k², ये क्या हो गया 4 2 8, 8 इंटू 3 इज 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स k² विल बी इक्वल टू 24. k विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20. ये बताया मैंने, जब भी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आपको लगाना है. ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24. अब 24 जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में 12 को सिंप्लीफाई किया था थोड़ा, तो यहाँ पे हम 24 को भी कर सकते हैं. तो 24 क्या है 2 2 4 2 8 and 8 into 3 24. So that means यहाँ पे जो 2 की पेयरिंग है वो कंप्लीट हो रही है. तो this 2 can be taken out as common. So this will be 2 under root of 6. So the final answer will be k is equal to plus minus 2 times under root of 6. This is the answer. Okay. Next part. सेम क्वेश्चन है. इक्वल रूट्स के लिए हमें k की वैल्यू निकालनी. तो पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जो ax² प्लस bx प्लस c होता है. तो पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अंदर. सो दिस विल बिकम kx² माइनस kx जब माइनस 2 से हुआ तो ये माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब जब कंपेयर करेंगे तो ये a है, ये पूरा b है और ये पूरा c है. सो वैल्यू ऑफ a इज k, b इज माइनस 2k and value of c is 6. So now for equal roots, discriminant will be equal to 0. That is b² minus 4ac will be equal to 0. Values लगा दो. b की value is minus 2k का square minus 4. a की value is k, c की value is 6 is equal to 0. Now
4k square minus 6 into 4 is 24k is equal to 0. Now I can take 4k as common. You will be left with k minus 6 is equal to 0. So since product of these two is equal to 0, so either the first factor 4k will be equal to 0 or k minus 6 will be equal to 0. So either k is equal to 0 upon 4 which is 0 और k is equal to 6. But दोनों आंसर नहीं है, इसमें एक वैल्यू रिजेक्ट हो रही है. This will be rejected. Why? Because for a quadratic equation, अगर quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 है, तो यहाँ पे x square का जो कोफिशिएंट है, this should not be equal to 0. ये कंडीशन बताई थी फर्स्ट लेक्चर में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में जो भी x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे अगर देखें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, k है. दैट मीन्स यहाँ पे k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे k की वैल्यू 0 को रिजेक्ट कर देंगे. रिजेक्टेड बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी 0. So the final answer will be k is equal to 6. 0 reject हो जाएगा. Okay. Third question. Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है इस टाइप का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसकी लेंथ जो है दैट इज ट्वाइस दी ब्रेड और एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए. और अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड फाइंड करना है. तो ये जो है कि इज इट पॉसिबल, इसका आंसर कैसे आता है, नेचर ऑफ रूट्स से. नेचर ऑफ रूट्स में अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब वो पॉसिबल है, और इनकेस अगर नो रियल रूट्स होंगे तो वो पॉसिबल नहीं. अब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसकी लेंथ और ब्रेड में रिलेशन दे रखा है. सो लेट लेंथ ऑफ, या ब्रेड से एज्यूम कर लेते हैं, लेट breadth of rectangular mango groove be x मीटर. तो ब्रेड को हमने x एज्यूम कर लिया. सो द लेंथ विल बी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव विल बी, अब लिखा है यहाँ पे लेंथ इज ट्वाइस दी ब्रेड. तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर ब्रेड x है तो लेंथ उसकी ट्वाइस है, तो इट विल बी 2x मीटर. अब क्या गिवन है इसके साथ में, एरिया जो है वो इसका 800 है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ इनटू ब्रेड होगा दैट विल बी इक्वल टू 800. एरिया 800 है, लेंथ की वैल्यू इज 2x एंड द वैल्यू ऑफ ब्रेड इज x इज इक्वल टू 800. ये 2 और ये कैंसिल आउट होकर दिस विल बिकम 400. सो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. ये जो इज इट पॉसिबल वाला पार्ट है ये आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ही करना पड़ेगा. ऐसे हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि x स्क्वायर 400 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 20 हो जाएगी, बट क्योंकि हमें इसका आंसर भी देना है तो हमें नेचर ऑफ रूट से ही चेक करना पड़ेगा. जब हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ a विल बी 1, b जो कि x का कोफिशिएंट होता है वो तो है नहीं यहाँ पे, the value of x will be, coefficient of x will be 0 and the constant term c will be equal to minus 400. Now we'll find the discriminant. So d will be b square minus 4ac, b square 0 का square minus 4ac. So this is 1600 minus 4 into minus 400 1600. अब d जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है. ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इसका मतलब ये पॉसिबल होगा. जब भी रियल आएगा तो पॉसिबल है. देयरफॉर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल. नाउ
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड 2x, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना। तो x कितना हो जाएगा, x विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये कितना आएगा माइनस बी, तो दिस विल बी माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1600 डिवाइडेड बाय 2a, वो तो 1 है, तो माइनस 0 से फर्क पड़ेगा नहीं, दिस विल बी प्लस माइनस 1600 का रूट इज 40 डिवाइडेड बाय 2 एंड 40 बाय 2 इज 20। इसका मतलब एक प्लस का 20 और एक माइनस का 20। अब क्योंकि नेगेटिव, ब्रेड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, सो दिस विल बी रिजेक्टेड एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 20, और अगर x 20 है देयरफॉर ब्रेड्थ will be 20 meter and the length will be 2x, 2x मतलब 2 into 20 which is 40 meter। तो हमें यहाँ पे अगर सिचुएशन पॉसिबल थी तो हमें निकालना था, पॉसिबल नहीं होता तो हम आगे कुछ नहीं करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यहाँ पर भी हमें यही करना है, पहले चेक करना है सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल होगा तो हमें एजेस फाइंड करनी है। यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। सो दो फ्रेंड्स हैं, तो लेट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी x years and 20 minus x years। एक की एज मान ली x years, दूसरे की मान ली 20 minus x years, and 4 years ago the product of their ages was 40। तो इनकी ये प्रेजेंट एज है, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी x years and 20 minus x years। अब इसके बारे में क्या बोला कि 4 years ago अगर एक फ्रेंड की प्रेजेंट एज x years है, दैट मीन्स 4 साल पहले x माइनस 4, और इसकी 4 साल पहले विल बी 20 माइनस एक्स माइनस 4। जो 4 साल पहले जो दोनों के एजेस का प्रोडक्ट है दैट विल बी 48। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा कि नहीं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लाइज x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। सो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले x दोनों से होगा, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 16x एंड 4x, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इन सबको हम भेज देते हैं राइट साइड पे। तो 0 विल बी इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 20x राइट साइड पे गया तो माइनस का 20x, एंड जब माइनस 64 उधर गया तो प्लस का 64 हो जाएगा, एंड 64 प्लस 48 दिस इज प्लस का 112। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें चेक करने की क्या ये पॉसिबल है या नहीं। विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, c is 112, so this is 400 minus 4 into 112 is 448, so this is minus का 48। अब d जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, here d is less than 0, लेस देन 0 के टाइम पे नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट्स का मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है सिचुएशन कि ऐसा हो पाए। ओके, और क्योंकि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पे एजेस फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लिखा है अगर पॉसिबल है तो ही फाइंड करेंगे, वैसे भी अगर पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स। ओके, moving on to question number 5, so this is the last question of the exercise। is it possible to design, same है, is it possible, डिस्क्रिमिनेंट से ही चेक करना पड़ेगा, टू
design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square. So perimeter है 80 और area है 400. Let length of the park is equal to x meter and the breadth is equal to y meter. So first condition क्या है, जो perimeter है वो हमें गिवन है, पेरीमीटर इज 80 मीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 times l plus b, सो दिस विल बी इक्वल टू 80. अब 2 times लेंथ क्या मानी थी, x, और ब्रेड्थ मानी है y, सो दिस इज इक्वल टू 80. हिंस द वैल्यू ऑफ x प्लस y विल बी 40. और अगर हम एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि आगे सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 40 माइनस x. सेकेंड कंडीशन क्या रखिए, यदि एरिया इज 400, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ मतलब x, ब्रेड्थ मतलब y, सो दैट मीन्स x इंटू वाई कितना होगा, एरिया कितना गिवन है, 400. तो यहां से जो हमने y की वैल्यू निकाली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में करना जरूरी है, सो द वैल्यू ऑफ y इज 40 माइनस x. सो इन प्लेस ऑफ y I will write 40 minus x is equal to 400. Now 40x minus x square is equal to 400. So 0 will be equal to minus x को उधर आके प्लस का x square, 40x उधर आके minus 40x and साथ में प्लस का 400. Now we can find the value of d. This is b square minus 4ac. This is minus 40 का square 1600 minus 4 into 4 is 1600. So 1600 minus 1600, this is 0. Now the value of d is 0. 0 मतलब real and equal roots. Real का मतलब situation possible है, therefore this situation is possible. और अगर पॉसिबल है तो हमें क्या करना था, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी था, तो x की वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ x. अच्छा, इक्वल रूट्स के टाइम पे अभी हमने सीखा था कि x की वैल्यू जो होगी दैट इज माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2. सो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस b, कितना है यहाँ पे, b इज माइनस 40 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है, and this will be again minus of minus 40 divided by 2. So this is 40 upon 2, 20 and again 20. दोनों ही सेम है, तो दोनों वैलिड है. So x की वैल्यू अगर 20 आ रही, that means the length, therefore length will be 20 meter. And the breadth क्या थी, y, so the breadth will be 40 minus x. 40 minus x, x की वैल्यू 20 है, सो दिस विल बी अगेन 20 मीटर. तो जो एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर गिवन है, वो एक्चुअल में क्या है, स्क्वायर बनेगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड दोनों सेम आ रही है. ओके, अच्छा, तो इसके साथ में इसका एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो और कवर कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 17. अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क. तो एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री पे, सर्कुलर पार्क का डायमीटर गिवन है 13 मीटर. सपोज दिस इज 13 मीटर्स. such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B. तो दो गेट्स हैं A और B जो कि इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट लगा रखे हैं. दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क. हमें क्या करना है, एक पोल लगाना है इसकी बाउंड्री पे, कहीं पर भी पोल लगाना है, सपोज यहाँ पे लगाना है, और पोल इस तरीके से लगाना है कि जो पोल का डिस्टेंस है उनका डिफरेंस फ्रॉम दी टू गेट्स, पोल P का डिस्टेंस A से, पोल P का डिस्टेंस B से, जो इनका डिफरेंस है दैट इज 7 मीटर. 7 मीटर मतलब अगर एक हमने x ले लिया तो दूसरा वाला x प्लस 7 होगा.
या फिर x-7 भी ले सकते हैं। बेसिकली हमें डिफरेंस को 7 रखना है, ठीक है। तो वी कैन टेक x एंड x+7 और x एंड x-7, कुछ भी चलेगा। और जो डायमीटर है दैट विल बी 13 मीटर। ओके, एक्चुअल में इसकी फिगर बुक में गिवन थी, ये फिगर है, ठीक है। तो सपोज, अच्छा यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो। तो यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो वही हमें डी निकाल के चेक करना पड़ेगा कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। सो फिगर गिवन है, हमने यहाँ पे क्या किया, लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स मीटर। इस डिस्टेंस को हमने एक्स मीटर एज्यूम कर लिया, एंड बी पी इज इक्वल टू x+7 मीटर। ये 7 मीटर डिफरेंस था, तो दिस इज x+7। x-7 लेके भी कर सकते हो आप, ट्राई करना चाहो तो एक बार देख लेना। अब क्योंकि ए बी डायमीटर है, सिंस ए बी इज द डायमीटर एंड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये हमने पढ़ा हुआ क्लास 9 में। क्योंकि ये भी डायमीटर है, मतलब ये नीचे वाला हाफ जो है वो सेमी सर्कल हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल राइट एंगल। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज अ राइट ट्राइंगल विद एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब क्योंकि राइट ट्राइंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AP की वैल्यू कितनी है, AP इज x का स्क्वायर, BP कितना है, x+7 का स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ AB इज 13, so this will be equal to 13 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स ओपन कर दो, x का स्क्वायर प्लस x+7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी a+b का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। सो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, दिस विल बी 2x स्क्वायर, 2x into 7, this is 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. This implies 2x square plus 14x, 49 minus 169, this is minus का 120 is equal to 0. So we can take 2 common, so you will be left with x square plus 7x minus 60 is equal to 0. ये 2 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 0/2, सो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 विल बी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर डायरेक्ट बोला होता सॉल्व करने के लिए तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते, बट यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो। सो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे। सो d विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into minus 60. So this is 49 plus 4 into 60 is 240, which is 289. So here the value of d is greater than 0. और अगर d greater than 0 है, इसका मतलब real and distinct roots, और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, इसका मतलब सिचुएशन इज पॉसिबल, देयरफॉर सिचुएशन इज पॉसिबल। इस तरीके से हमें पार्क बनाना पॉसिबल है, बट हमें यहाँ पे डिस्टेंसेस भी फाइंड करनी। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
So the value of x will be minus b plus minus under root of d upon 2 minus d की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ b is here 7. So value of b is 7 plus minus under root of d. d कितना है? d यहाँ पे 289. So d is 289 divided by 2a. a की वैल्यू is 1. The value of a is 1. So this is minus 7 plus minus under root of 289. 289 किसका स्क्वायर है? 17 का. So upon 2. एक बार प्लस का और एक बार माइनस का. तो माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2 एंड माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2. तो ये आ जाएगा 17 माइनस 7 विच इज 10. 10 अपॉन 2 5 एंड माइनस 7 माइनस 17 माइनस का 24 अपॉन 2 दिस इज माइनस 12. अब x तो साइड थी, ठीक है, तो ये माइनस 12 तो रिजेक्ट हो जाएगा. रिजेक्टेड as side cannot be negative. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 5. तो x की वैल्यू 5 होने का मतलब हमें क्या क्या निकालना था? जो इस पोल P का डिस्टेंस है A और B से वो निकालना. AP और BP निकालना. x and x plus 7. So AP will be 5 meter and BP will be x plus 7 which is 12 meter. This is the answer. And with this we have completed chapter number 4. Thank you so much.